हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको पीएनबी बैंक में जो ट्रांजैक्शन लिमिट होती है वो हम कैसे सेट करते हैं। अब ट्रांजैक्शन लिमिट दो तरह से सेट होती है, एक तो एडमिन डायरेक्टली करता है और एक यूजर इनिशिएट करता है, आई मीन अप्रूवल मांगता है एडमिन से। तो दोनों केसेस में कैसे कैसे करना है हमें, वो आज हम सिखाएंगे आपको। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ना आपके पास, please ask your corporate admin for setting your transaction limit without which you are not able to do transaction। अगर आपके यूजर्स कभी भी पेमेंट कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, राइट, तो उस केस में क्या करना है आपको, वो उसके लिए ये वीडियो बन रही है, राइट। अगर ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास तो ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरा, कुछ चीज़ें होंगी क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हमें बनानी पड़ती है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन नेचर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो अगर वीडियोज़ में कुछ मिस्टेक भी आ रही है तो आप हमें ज़रूर गाइड कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमने गलत बता दी है। ऐसा नहीं है कि हम 101% सही हो सकता है, राइट। तो अगर कुछ चीज़ें गलत है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, नो डाउट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे करना है। एडमिन कैसे डायरेक्टली लिमिट डिफाइन करेगा हर यूजर्स की, और यूजर्स कैसे रिक्वेस्ट डालेगा एडमिन को कि हमें लिमिट दो, ट्रांजैक्शन लिमिट इतनी दो, राइट। ट्रांजैक्शन अमाउंट तो हम डाल देते लेकिन लिमिट नहीं डालते, तो लिमिट कैसे डिफाइन होगी, राइट। ये वाली स्क्रीन, अगर ये वाला पॉपअप आ रहा है आपके यूजर्स पे, जैसे लिखा है बाय यूजर्स लॉगिन इफ शोइंग द बिलो एरर, देन ये वीडियो आप प्रॉपर देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले वही सेम चीज़, आपको ओटीपी कितनी रिक्वायरमेंट है और पासवर्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है एडमिन की एक बार लॉगिन के लिए, यूजर्स की एक बार लॉगिन के लिए, क्योंकि दोनों केसेस में हमें सब समझाना है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन तो आपको दिख गई होगी। इस केसेस में क्या करना है, आपको यहाँ से लिमिट इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हमें एडमिन यूज़र से लॉगिन करना है और लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए आपके पास, राइट। हमने इसे लॉगिन कर लिया। अब हमें जाना है सेट लिमिट पर, राइट। सेट लिमिट पे आएगा, यहाँ से हमें सर्च करना है। सर्च करोगे आप तो एक रिक्वेस्ट आएगी। ये उस केस में है जब आपको यूजर्स के द्वारा, आई मीन जो यूजर्स है उसने रिक्वेस्ट डाली है एडमिन को कि आप हमें ट्रांजैक्शन लिमिट अप्रूव करें। उस केस में क्या है कि आप एडमिन पे लॉगिन करना है और ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, राइट। आपने सर्च किया, यहाँ पे सर्च किया तो ये आ गया कॉर्पोरेट यूज़र, जो आपने जिस यूज़र ने डाला था ये रहा। यहाँ पे आपने इसके कॉर्पोरेट यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे ये चीज़ें दिख रही है कि 00 है, राइट। ये हो गया फर्स्ट केस कि आपको ये दिख रहा है। अब सेकेंड केस में इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इसको चेंज करोगे एडमिन के थ्रू, राइट। अब एडमिन के थ्रू आपने ये चीज़ें दिख गई, बट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब सेकंड केस में क्या है, आपने चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, सेम वही, आपने लिमिट चेक करी, यहाँ आपने सर्च किया था वहाँ पे, देन आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ नहीं क्लिक करना, आपने करना है सेट लिमिट फॉर अदर यूज़र। जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपने, देन अगेन ये स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपने लुकअप पे क्लिक करना है। जैसे लुकअप पे क्लिक करोगे ये ऑलरेडी एक दिखेगा, आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे बोलेगा द लिमिट फॉर चूजिंग कॉर्पोरेट यूज़र इज ऑलरेडी सेट, प्लीज़ सेलेक्ट अनदर यूज़र। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी सेट है, बट अगर आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन सेट नहीं था तो आप इसे फिर से कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं प्रॉपर। ये सारी चीज़ें अमाउंट वगैरह फिर से डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके दोनों केसेस में, आपको दिख गया कि वहाँ कितना है, और दूसरा इसे चेंज कैसे करना है, सेम लिमिट को वापस रीसेट कैसे करना है, ये एडमिन के थ्रू हो गया। अब हमारा दूसरा है लिमिट रिक्वेस्ट बाय यूज़र एंड देन अप्रूव बाय एडमिन। पहले वाले केस में क्या था कि हमने एडमिन के थ्रू इसे अप्रूव करना था, राइट, या चेंज करना था। एडमिन डायरेक्टली इसे चेंज कर रहा है लिमिट को। अब और दूसरे वाले केस में क्या है कि यूजर्स ने रिक्वेस्ट डाली एंड अप्रूवल एडमिन कर रहा है। उस केस में सेम वही, एडमिन से रिक्वेस्ट आएगी, एडमिन से लॉगिन होएगा, राइट। अब एडमिन से जब लॉगिन होएगा
तो यहाँ पे आना है हमें अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट। पहले हम सेट लिमिट में चेक करते हैं और यहाँ से अब हम अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट, अगर हमें एडमिन खुद करना चाहता है तो एडमिन ट्रांजैक्शन सेट लिमिट में जाकर सेट करेगा, रीसेट करेगा। और अगर यूजर्स के थ्रू आया हुआ है कि आपको अप्रूवल देनी है तो आपने आना है अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, लुकअप पे आना है। लुकअप पे आने के बाद आपने कॉर्पोरेट यूज़र आईडी आ जाएगी ऑलरेडी, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देन ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉर्पोरेट यूज़र का नंबर यहाँ आ जाएगा। देन सर्च पे जाना है। जैसे ही सर्च पे जाओगे तो ये दिख जाएगा आपको कि उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट डाली है और यहाँ अप्रूव और रिजेक्ट। तो आप एक बार चेक कर लो कि क्या ये ओके है, क्या इतने ट्रांजैक्शन हम दे सकते हैं यूजर्स को। ऐसा तो नहीं है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन मांग रहे हैं, तो आप इसे रिजेक्ट करके खुद एडमिन अपने हिसाब से, जैसे इसमें 1 लाख दिया है तो 20,000 कर दे, 5 लाख का 50,000 कर दे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट डाल रखी है इन्होंने कि इतनी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए हमें इन्हें, क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र है जैसे पेटी कैश वगैरह ये पेमेंट करते हैं, तो इससे ज़्यादा की पेमेंट नहीं ज़रूरत है, तो आप इसे यहाँ से रिजेक्ट करें। और जैसे मैंने पहले बताया अभी जस्ट पहले, एडमिन से खुद सेट लिमिट में जाकर रीसेट कर दे इसे, और अपने अकॉर्डिंग जितना कम देना चाहते हैं वैसे दे दें आप। अगर आप अप्रूव करना चाहते हैं यहाँ आपने क्लिक ही करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये अप्रूव्ड हो जाएगा, राइट। तो अभी मैंने दोनों चीज़ें बता दी, एक बार नॉर्मल बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है। 2 केसेस हैं इसमें। एडमिन डायरेक्टली ट्रांजैक्शन लिमिट डिफाइन कर सकता है, या फिर यूजर्स उसे रिक्वेस्ट डाल सकता है कि मेरे को ये ट्रांजैक्शन चाहिए, इतनी लिमिट चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए, आप इसे अप्रूव करो। तो ये एडमिन के ऊपर है कि क्या उसे अप्रूव करता है कि नहीं करता। दोनों केसेस में हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन में जाना है और एडमिन में ही लॉगिन करना है। अगर आपने खुद एडमिन ने खुद सेट लिमिट को सेट करना है या रीसेट करना है तो सेट लिमिट में जाएंगे कॉप एडमिन में, और अगर यूजर्स ने रिक्वेस्ट डाली है तो अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट में जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूजर्स रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो और अगर कुछ वैसा कुछ दिख रहा है कि सेट लिमिट नहीं है तो आपने उसके लेफ़्ट साइड में ही जाना है। ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पे आ रहा होगा यूज़र्स में, ये तो एडमिन है तो यहाँ पे सेट ट्रांजैक्शन इंक्वायरी आता है। तो उस केसेस में यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में है, आई गेस मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्वायरी। इस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर यूजर्स को खुद से लिमिट की रिक्वेस्ट डालनी है, यहाँ से क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। और हमने ऑलरेडी वीडियोज़ में डाल रखी है, तो आप पूरी वीडियोज़ एक बार चेक करेंगे, एक आगे आई मीन 1-2 दिन आगे पीछे की वीडियोज़ में होगी ये ऑलरेडी। जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं ना तो उस केसेस में हमने समझा दिया होगा इसे कैसे करना है। ओके, तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे के अपडेट आपको मिलते रहे। और एक चीज़ और, अगर आपको हेल्प चाहिए कोई किसी ऑनर या किसी एंटरप्रेन्योर को बैंकिंग में कुछ सोल्यूशन चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई मेरे को सिक्योरिटी रीजन से अपने स्टाफ को प्रॉपर मेरे को यूजर्स बनाना है, कैसे बनाना है, आप सजेशन चाहते हैं, आप ट्रेनिंग चाहते हैं, कैसी भी चीज़ें चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर आ रहा है, सामने नंबर भी लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट करके आप हमसे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।